आपसे एक सिंपल सवाल पूछती हूँ। मान लो आपके घर में एक रूल है कि सभी लोग सुबह 6 बजे उठते हैं, लेकिन एग्जाम वाले दिन आप 4 बजे उठ जाते हो। रूल वही है, लेकिन आपने उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। प्रोग्रामिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। पेरेंट क्लास एक मेथड देती है, लेकिन चाइल्ड क्लास बोलती है मुझे ये मेथड पसंद है, लेकिन मैं इसे अपने हिसाब से यूज करूंगी। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। आज हम कंपाइलर में प्रैक्टिकल देखेंगे कि पाइथन पेरेंट्स और चाइल्ड क्लास के मेथड को कैसे हैंडल करता है, और वीडियो के एंड तक आप खुद मेथड ओवरराइडिंग लिख पाओगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर 30 डेज पाइथन कोडिंग चैलेंज। मैं हूं आंचल। डे 22 में हमने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि एक ही मेथड डिफरेंट बिहेवियर दिखा सकता है। आज हम सीखेंगे कि वो होता कैसे है, यानी मेथड ओवरराइडिंग। तो चलिए डायरेक्ट कंपाइलर ओपन करते हैं। हमें कंपाइलर ओपन करने के लिए गूगल क्रोम ओपन करना पड़ेगा सबसे पहले, और गूगल क्रोम में हमें ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर सर्च करना होगा। उस पर क्लिक करके वेरी फर्स्ट वेबसाइट पे हमें क्लिक करना है, और फिर उसके बाद में इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा और ये हमें कट करना है, और यहाँ पे हम कोड करना शुरू करते हैं। तो मेरे साथ साथ आप कोड करिए ताकि आपको आसानी हो और बिना कंफ्यूजन के आप कोड लिख पाओ। ठीक है, हम पहले क्लास एम्प्लॉय का करेंगे। मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी, बस आप पहले मेरे साथ कोड लिखिए। एम्प्लॉय कोलन डेफ वर्क ब्रैकेट सेल्फ। ये क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको समझाऊंगी, पर मेरे साथ साथ अभी के लिए आप कोड लिखिए। परेंट ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड, यहाँ पे मैं लिखूंगी एम्प्लॉय वर्क्स इन ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी क्लास डेवलपर का एक क्लास बना रहे हैं हम। फिर यहाँ पे ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं लिखूंगी एम्प्लॉय। ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप इस बात की टेंशन मत लीजिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। फिलहाल आप कोड लिखने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, एम्प्लॉय डेफ वर्क ब्रैकेट, और हम लिखेंगे फिर से सेल्फ और कोलन। ठीक है, और यहाँ पे मैं करूंगी प्रिंट ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड डेवलपर राइट्स कोड। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इधर ये करूंगी और यहाँ पे लिखूंगी डेव इक्वल्स टू डेवलपर ब्रैकेट, और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे करेंगे dev डॉट वर्क। ओके, और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एम्प्लॉय क्लास बनाए, इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एम्प्लॉय क्लास बनाए, और एम्प्लॉय एक जनरल एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रही है। कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, डेवलपर हो सकता है, टेस्टर हो सकता है, एचआर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब एम्प्लॉयर के अंदर हमने एक मेथड बनाई डेफ वर्क सेल्फ नाम की। मेथड का नाम वर्क रखा है क्योंकि एम्प्लॉय का मेन काम वर्क ही करना होता है। अब हमने उसको क्या किया, एम्प्लॉय वर्क्स इन ऑफिस, मतलब यानी अगर कोई नॉर्मल एम्प्लॉय है तो उसका काम ऑफिस में काम वर्क करना होता है। अब हम नीचे आते हैं और हमने क्या किया, क्लास डेवलपर एम्प्लॉय। स्टूडेंट्स, यहाँ हम एक इम्पॉर्टेंट बात है, डेवलपर को अलग कैटेगरी नहीं है, डेवलपर भी एम्प्लॉय ही होता है, इसीलिए हमने इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, डेवलपर मतलब क्या, वो भी एक एम्प्लॉय है, बस
वो क्या है, हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस किया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट देखो, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे आ रही है, ध्यान से देखो। एम्प्लॉय क्लास में भी वर्क था, डेवलपर क्लास में भी वर्क ही है, और यही मेथड ओवररीडिंग है। ठीक है, देखो मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर पेरेंट में पहले से वर्क मेथड है तो चाइल्ड में दोबारा क्यों बना रहे हैं? अभी इसका आंसर मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि डेवलपर का काम नॉर्मल एम्प्लॉय से अलग है। क्या है? नॉर्मल एम्प्लॉय से अलग है। अब देखो यहाँ पे डेवलपर राइट्स कोड, मतलब डेवलपर का एक्चुअल काम कोडिंग करना है, इसलिए हमने पेरेंट वाले बिहेवियर को चेंज कर दिया। और फिर उसके बाद में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, मतलब डेव इक्वल टू डेवलपर, यहाँ डेवलपर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद में हमने मेथड कॉल की। अब स्टूडेंट प्रेडिक्ट करो कि मेथड क्या होंगी, है कि नहीं? आउटपुट क्या आएगा, एम्प्लॉयज वर्क इन ऑफिस, डेवलपर राइट कोड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको रन करके बताती हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, हार्ड नहीं है यहाँ पे। देखो यहाँ पे आ रहा है ना, ये आ रहा है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ इसको कॉल किया है, इसी मेथड को दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे एक ही है वो। इसको ही कहते हैं मेथड ओवररीडिंग। आउटपुट में क्या आया, डेवलपर्स राइट कोड। समझे? अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो, जब हम लिखते हैं डेव वर्क, यहाँ पे मैंने डेव वर्क लिखा है, लास्ट लाइन देखिए। हाँ, तो पाइथन के अंदर ये प्रोसेस होता है, पाइथन दिखाता है ऑब्जेक्ट की क्लास कहाँ है करके। ठीक है, और क्या है क्लास, डेवलपर, है कि नहीं? और उसके अंदर डेवलपर क्लास के अंदर वर्क मेथड सर्च करता है, फिर मिल जाता है, और फिर तो ही एग्जीक्यूट कर देता है, पेरेंट के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी प्रोसेस को मेथड ओवररीडिंग कहते हैं। यानी चाइल्ड क्लास पेरेंट के मेथड को रिप्लेस कर देता है। क्या करता है, पेरेंट्स के मेथड को रिप्लेस कर देता है, और हमें आउटपुट में क्या देखने को मिलता है, डेवलपर राइट्स कोड। ठीक है, अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब मैं चाइल्ड क्लास से वर्क मेथड हटा देती हूँ। ठीक है, कैसे? यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूंगी, डेवलपर, यहाँ पे इम्प्लॉय लिखूंगी, और यहाँ पे सिंपली इसको मैं हटा दे रही हूँ, कट करूंगी। ठीक है, ये दो लाइन को मैं कट कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली पास लिखूंगी। ओके, और एज इट इज मैं रखूंगी। तो देखो अब स्टूडेंट्स क्या होगा, डेवलपर क्लास में वर्क मेथड है ही नहीं, तो पाइथन क्या करेगा, डेवलपर में सर्च करेगा, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, फिर पेरेंट क्लास में जाएगा, और पेरेंट वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। और पेरेंट वाला मेथड क्या है, वर्क्स एम्प्लॉय वर्क्स इन ऑफिस। मैं अभी आपको रन करके बताती हूँ, क्योंकि डेवलपर वाला है ही नहीं, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, एम्प्लॉय वर्क्स इन ऑफिस। आप देख सकते हो आउटपुट में, यही चाइल्ड के पास मेथड, यानी चाइल्ड के पास मेथड होगा तो चाइल्ड चलेगा, नहीं मेथड नहीं होगा तो पेरेंट चलेगा। अभी आपको समझ में आया? अगर मेथड होगा, चाइल्ड मेथड होगा तो चाइल्ड मेथड चलेगा, नहीं तो वो पेरेंट मेथड ही चलेगा। ठीक है, अब एक हम पेमेंट का एक रियल प्रोजेक्ट एग्जांपल में बताती हूँ, एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं क्लास, और यहाँ पे पेमेंट, और यहाँ पे मैं कोलन दूंगी, और यहाँ पे डेफ पे ब्रैकेट सेल्फ, और फिर ब्रैकेट के बाहर हमें कोलन देना है। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, कोलन। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी ट्रेन ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड नॉर्मल पेमेंट। ठीक है, अब इसके बाद में हम एक और बनाते हैं, यूपीआई वाला, क्लास यूपीआई। ओके, यूपीआई पेमेंट के बारे में आप सब लोग ने सुना ही होगा, यूज भी करते होंगे, गूगल पे, फोन पे वगैरह वगैरह उसका। ठीक है, पेमेंट, और फिर यहाँ पे कोलन। ठीक है, और मैं यहाँ पे
ये करोगे, यहाँ पे लिखूंगी डेव पे ब्रैकेट सेल्फ, और यहाँ पे मैं लिखूंगी कोलन, और फिर यहाँ पे क्या करूंगी, प्रिंट ब्रैकेट डबल इंडोटेड कॉमा पेमेंट थ्रू यूपीआई। ठीक है, फिर अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सिंपली इक्वल्स टू यूपीआई ब्रैकेट, ओके, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी यूपीआई इक्वल फुल स्टॉप पे ब्रैकेट। अब देखो यहाँ से मैं, देखो ये एक रियल एप्लीकेशन में इसी तरह यूज होता है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, पेमेंट सिस्टम सबके पास कॉमन होता है, लेकिन यूपीआई पेमेंट का प्रोसेस अलग होता है, इसीलिए चाइल्ड क्लास अपना मेथड डिफाइन करती है। अभी हमें क्या आएगा आउटपुट में, पेटीएम थ्रू सॉरी पेमेंट थ्रू यूपीआई आएगा। मैं यहाँ पे आपको रन करके बताती हूँ। दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो चाइल्ड क्लास है वो मेथड डिफाइन कर रही है, इसलिए यहाँ पे आ गया है आउटपुट पेमेंट थ्रू यूपीआई। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ व्हीकल्स का। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कार का वगैरह बताया था, तो एक और एग्जांपल मैं बाइक का बताती हूँ, और यहाँ पे इसको मैं कट कर रही हूँ। व्हीकल, ठीक है, यहाँ पे अब मैं लिखूंगी स्टार्ट, और उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली, इसके अंदर इसको मैं कट करूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी व्हीकल स्टार्टेड, दो तीन एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी बाइक, और यहाँ पे मैं लिखूंगी व्हीकल, और कोलन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगी स्टार्ट, फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं लिखूंगी, इसको कट कर दूंगी, और यहाँ पे मैं लिखूंगी बाइक, स्टार्टेड विथ सेल्फ स्टार्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आऊंगी सिंपली, और इधर मैं लिखूंगी, इसको कट कर दूंगी मैं, और यहाँ पे लिखूंगी E इक्वल्स टू, सॉरी बाइक लिख लेती हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे डिफाइन करना आसान हो जाएगा, बाइक इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखूंगी बाइक ब्रैकेट, और नीचे में लिखूंगी मैं बाइक फुल स्टॉप स्टार्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हीकल क्लास
के पास एक कॉमन स्टार्ट मेथड है, लेकिन बाइक अपना स्पेशल बिहेवियर देना चाहती है, इसीलिए उसने स्टार्ट मेथड को ओवरराइड कर दिया और आउटपुट में हमें क्या देखने को मिलेगा, बाइक स्टार्टेड विद सेल्फ स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको रन करके बताती हूँ, दिख रहा है आपको? हाँ, अभी देखो इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस देखो, व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग। आपको यही बोला है, व्हेन अ चाइल्ड क्लास प्रोवाइडेड इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड ऑलरेडी डिफाइन parent class, it is called method overriding। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। डेफिनेशन क्या होता है, when a child class provide its own implementation, आप ये नोटबुक में लिख लीजिए, आपको याद रहेगा, ऑफ अ मेथड ऑलरेडी डिफाइन इन द parent class, it is called method overriding। ओके, किसी ने आपको पूछा कि व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग, तो आपको कहना है सिंपली, व्हेन अ चाइल्ड क्लास प्रोवाइड इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड ऑलरेडी डिफाइंड इन द पेरेंट क्लास, इट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। समझे? मेथड ओवरराइडिंग के बेनिफिट्स क्या है? मेथड ओवरराइडिंग यूज करने के लिए स्पेसिफिक बिहेवियर और उसके बाद में बेटर फ्लेक्सिबिलिटी, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग और फिर पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट। मतलब देखो, स्पेसिफिक बिहेवियर मतलब हर चाइल्ड अपना बिहेवियर डिफाइन कर सकता है। उसके बाद में बेटर फ्लेक्सिबिलिटी मतलब प्रोग्राम ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग मतलब रियल एप्लीकेशन को इजीली रिप्रेजेंट कर सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म का सपोर्ट मतलब मेथड ओवरराइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने में हेल्प करती है। आज का आपके लिए चैलेंज, डे 23 का चैलेंज है। देखो, आपको क्या करना है, क्लास क्रिएट करो, क्रिएट क्लास टीचर, फिर डिफाइन टीच सेल्फ करो, फिर उसके बाद में प्रिंट टीचर्स स्टूडेंट्स वाला कर सकते हो आप। एक टीचर वाला क्रिएट करना क्लास और उसके बाद में ऑनलाइन टीचर वाला क्लास ये करना। मतलब मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्रिएट क्लास टीचर, ठीक है। उसके बाद में आपको दूसरा क्लास किसका बनाना है, क्लास ऑनलाइन टीचर। ओके, और इसको ओवरराइड टेक मेथड, यहाँ पे आपको क्या करना है, टेक मेथड करके लिखना है। और आउटपुट में आपको यहाँ पे आप कुछ इस तरह से दिखा सकते हो कि यहाँ पे लिख सकते हो कि ऑनलाइन टीचर टीचर्स थ्रू जूम मीटिंग, है कि नहीं। ऑनलाइन में कैसे गूगल मीट से भी होता है, जूम मीटिंग से होता है। इस तरह से आपका आज का ये चैलेंज है, आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, चाइल्ड पेरेंट मेथड को कैसे रिप्लेस करता है, पाइथन मेथड को कैसे सर्च करता है, चाइल्ड और पेरेंट्स मेथड को में डिफरेंस और रियल प्रोजेक्ट एग्जाम्पल, इंटरव्यू क्वेश्चंस और कोडिंग चैलेंज। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैलेंज का आंसर कमेंट में जरूर लिखना। मैं हूँ आंचल, मिलते हैं डे 24 में। और कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, बाय बाय।